वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब में टेबल का ऑप्शन जो है सिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टेबल। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बॉक्सेस बने हैं, ये हमारे रोज़ एंड कॉलम्स हैं, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल हैं वो हमारी रोज़ हैं एंड जो वर्टिकली हैं वो हमारे कॉलम्स हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो एरो आ रहा है, जैसे जैसे मैं इस एरो को डाउन करूँगी, नीचे लेकर जाऊँगी, वैसे वैसे हमारे पेज के ऊपर क्या है, रोज़ और कॉलम्स बन के आ गए हैं, ठीक है। एक टेबल बन के आ गई है। तो ये हमारे पास एक मैक्सिमम टेबल है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसे अपने अकॉर्डिंग सेट करूँ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वापस इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, देन सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कॉलम्स ला सकते हैं एंड अपने हिसाब से रोज़ लेकर आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉलम रख देती हूँ 7 एंड रोज़ रख देती हूँ 6। एंटर प्रेस किया तो देखिए आपके अकॉर्डिंग कॉलम्स जो हैं वो 7 बन गए हैं एंड रोज़ जो है 6 बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग ला सकते हैं। अगला आता है हमारे पास, दोबारा टेबल पे गए, फिर आता है ड्रॉ टेबल। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक टेबल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग रोज़ एंड कॉलम्स को क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स और 3 रोज़ बना दिए हैं। तो आपको जितना आपको नीड होगा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जो एक्सेल की शीट होती है वो हमारे सामने खुल के आ जाती है, ठीक है। आपको अगर कोई भी एक्सेल वर्क करना होगा तो आप वर्ड पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट ऑप्शन, क्विक टेबल। क्विक टेबल जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास कुछ सैम्पल्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए कैलेंडर आ गया है। अगर आपको कभी कैलेंडर बनाना होगा तो आप क्विक टेबल में जाके यहाँ से कैलेंडर ला सकते हैं, या फिर आपको अगर किसी का बिल बनाना होगा तो आप यहाँ से बिल ला सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक बिल पे क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे से बिल जो है अपना रेडी कर सकते हैं, आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बुक्स 45 लिख दिया, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको एक मार्कशीट सिखाऊंगी और टेबल्स के जितने भी ऑप्शंस होते हैं मैं उस मार्कशीट के थ्रू आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इंसर्ट पे जाती हूँ, टेबल पे क्लिक किया, इंसर्ट टेबल पे गए, मुझे कॉलम 7 चाहिए एंड रोज़ मुझे 6 चाहिए। एंटर प्रेस किया, मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो गया है। तो मैं पेज थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, तो मैं इस कंट्रोल के साथ स्क्रॉल व्हील को आगे की तरफ करती हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे नेम, सब्जेक्ट्स और मार्क्स मेंशन कर देती हूँ। इंग्लिश तो देखिए मैंने यहाँ पे नेम, सब्जेक्ट और उनके मार्क्स जो हैं वो मेंशन कर दिए हैं। लास्ट जो मैंने कॉलम बनाया है वो बनाया मैंने टोटल का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जैसे टोटल मार्क्स करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे लिखा है फार्मूला, आप फार्मूले में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ आ रहा है, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन लेफ्ट और ब्रैकेट क्लोज। ओके किया, इसका मतलब जो आपके लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स है उसका सम टोटल करके वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर अगले उसमें जाते हैं, फार्मूले में गए,
यहाँ पे भी आपको सेम वही करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए अबव आ रहा है, तो आपको इसे चेंज करना है और इसमें क्या लिखना है, लेफ्ट लिखना है। तो देखिए मैंने सब में कर दिया है, सेम फार्मूला लगाया है। अब आपको एक चीज़ देखिए कि जब आप टेबल पे क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिज़ाइन और लेआउट का। ठीक है, अगर मैं टेबल के बाहर क्लिक कर देती हूँ कहीं पे तो वो दोनों ऑप्शंस हट जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये टेबल के दो ऑप्शंस हैं, एक होता है डिज़ाइन, दूसरा होता है लेआउट। ठीक है, अगर मुझे पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे देखिए एक ब्लू कलर का मार्क दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो जो आपकी पूरी टेबल है वो क्या हो गई है, सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, अगर आपको सेल सेलेक्ट करनी है तो आपको एक सेल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डिज़ाइन का ऑप्शन बताऊँगी। पहले इसमें आता है टेबल का स्टाइल। आपको अपने टेबल का स्टाइल कैसे चाहिए, तो आप यहाँ से अपने टेबल का जो स्टाइल है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, तो इनमें से मैं एक ले लेती हूँ, ये वाला। ठीक है, अब इसी के बगल में आते हैं टेबल स्टाइल ऑप्शन। अब आपको टेबल स्टाइल के अंदर कुछ और ऑप्शन भी आते हैं, जैसे कि सबसे पहले है हेडर रो। हेडर रो मतलब जो सबसे टॉप रो होती है उसकी बात की जा रही है। तो जब आप इसे हटाएंगे तो देखिए जो हेडर रो है हमारी, उसका जो शेड है वो हट गया है। अगर आपको वापस वो शेड चाहिए तो आप वापस क्लिक करके ला सकते हैं। टोटल रो, तो जो टोटल रो होती है वो होती है हमारी जो लास्ट वाली रो होती है उसकी बात हो रही है। अगर आपको उसमें शेड चाहिए तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, तो उसका जो शेड है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, फिर आती है बैंडेड रो। बैंडेड रो जो होती है वो बीच की रोज़ होती है। अगर आपको उसमें कलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, अगर चाहिए तो आप वापस क्लिक कर सकते हैं। अगला आता है कॉलम, मतलब फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कॉलम का जो पहला ऑप्शन है उसका कलर जो है हट गया है। अगर आप वापस क्लिक करते हैं तो उसका जो शेड है वो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। लास्ट कॉलम, लास्ट वाले कॉलम की बात हो रही है। अगर आपको लास्ट कॉलम में क्या चाहिए, कलर चाहिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बैंडेड मतलब बीच का, अगर आपको बीच के उसमें कलर चाहिए तो आप यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, तो टेबल स्टाइल और टेबल स्टाइल ऑप्शन जो है मैंने आपको दोनों क्लियर कर दिए हैं। यहाँ आपको स्टाइल्स मिलेंगे और यहाँ आप सेट कर सकते हो अपने रोज़ और कॉलम्स को। ठीक है, अगला आता है शेडिंग, मतलब कि टेबल के बैकग्राउंड की शेडिंग आपको कैसी चाहिए। ठीक है, तो आपने पहले से सेलेक्ट किया, देन आप शेड में गए, यहाँ से आपने देखिए एक कलर सेलेक्ट किया, तो आपके सामने देखिए जो टेबल का बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका जो शेड है बैकग्राउंड का, आप यहाँ से उसे सेट कर सकते हैं। अगर आपको सेल के अंदर चाहिए तो देखिए आपने सेल सेलेक्ट की एंड यहाँ से आप एक पर्टिकुलर सेल में भी बैकग्राउंड ला सकते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है बॉर्डर। तो अगर आपको यहाँ पे बॉर्डर चाहिए तो आप बॉर्डर में क्लिक करेंगे, पूरा बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर में जाना है। ठीक है, अगर आपको नो बॉर्डर करना है तो आप नो बॉर्डर पे जाएंगे, तो देखिए यहाँ से बॉर्डर हट गया है। ठीक है, अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो आप बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर करेंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारे पास आता है ड्रॉ टेबल। मैंने आपको पहले भी बताया था ड्रॉ टेबल का कि आप यहाँ से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब पेन का कलर, अब मुझे जो कॉलम्स बनाने हैं वो ब्लू कलर से बनाने हैं, तो आप यहाँ सेट करेंगे तो जो आपका पेन की जो निप होगी वो उस कलर की हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको इसकी विड्थ बढ़ानी है तो आप यहाँ से इसकी विड्थ जो है वो क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे मैं लाइन ड्रॉ करूँगी वैसे वैसे उस हिसाब से बॉर्डर की जो विड्थ है वो सेट हो जाएगी। ठीक है, अगला हमारे पास आता है इरेज़र।
अगर आपको इरेज करना है तो आपने इरेजर पे क्लिक किया, आप जिस भी लाइन पे क्लिक करेंगे वो क्या होता जाएगा, इरेज होता जाएगा। तो यहाँ से देखिए इरेज हो रहा है। अब मैंने आपको डिज़ाइंस के जो भी ऑप्शंस हैं मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब आता है हमारे पास लेआउट। ठीक है, सबसे पहले आता है सेलेक्ट। अगर आपको कोई सेल सेलेक्ट करनी है तो आप सेलेक्ट सेल पे जाएंगे, तो जिस पे भी आपका कर्सर होगा वो क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो पूरा का पूरा जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाएगा। रो करनी है तो पूरी रोज़ जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से पूरी टेबल जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है रोज़ एंड कॉलम। इससे पहले है डिलीट। अगर आपको डिलीट करना है, मुझे एक सेल डिलीट करनी है तो मैं डिलीट पे दबाऊंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे डिलीट एंड डिलीट सेल। तो यहाँ से आप जो सेल है वो क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ से जो मैथ्स का कॉलम था वो डिलीट हो गया है। वापस जाने के लिए आप जो अंडो में जाएंगे एंड वापस ले आएंगे। ठीक है, अब आती है डिलीट रो। अगर आपको रो डिलीट करनी है तो देखिए पूजा नेम की जो रो है वो क्या हो गया, डिलीट हो गई। ठीक है, अगर पूरी टेबल डिलीट करनी है तो डिलीट टेबल पे जाएंगे। तो फिलहाल मैं इसे वापस ले जाती हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मैथ्स में कर्सर रखा है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, रो चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इंसर्ट अबव करूँगी तो यहाँ पे देखिए एक रो ऊपर आ गई है। अगर मुझे नीचे चाहिए तो मैं इंसर्ट बिलो करूँगी तो आप यहाँ पे देखिए क्या आ गई है, एक रो जो है नीचे आ गई है। अगर मुझे लेफ़्ट में कॉलम चाहिए तो देखिए यहाँ पे लेफ़्ट में कॉलम आ गया है। राइट में चाहिए तो देखिए राइट में कॉलम आ गया है। ठीक है, फिर आता है स्प्लिट सेल, मतलब कि एक ही सेल में आप उसे कितने में डिवाइड करना चाहते हैं। तो मैं इसे क्या करना चाहती हूँ, 3 में डिवाइड करना। ओके किया तो देखिए आपकी जो एक ही सेल है वो कितने हिस्सों में बट गई है, 3 हिस्सों में। तो स्प्लिट मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, तो एक सेल जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। ठीक है, अगला हमारे पास आता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल मतलब टेबल्स को ही 2 हिस्सों में बांटना। तो मैंने स्प्लिट किया तो देखिए ऊपर वाली रो अलग हो गई है और बाकी का नीचे वाला पोर्शन अलग हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट में अगर आप क्लिक करते हैं तो ऑटो फिट में क्या होता है कि जिस हिसाब से आपका जो टेक्स्ट होगा उस हिसाब से आपके रोज़ और कॉलम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट रोज। इसका मतलब होता है कि हर रो को जो है अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा रो में उसके अकॉर्डिंग सेटअप कर देगा। ठीक है, चाहे वो कॉलम्स हो चाहे वो रोज़ हो, वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर देगा, सेट कर देगा इसे। ठीक है, साइज़ जो है सबका बराबर सेट करेगा। फिर आता है अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट में क्या होता है कि आप यहाँ से डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। देखिए मैं जैसे क्लिक कर रही हूँ तो ये कभी हॉरिजॉन्टली आ रहा है, कभी वर्टिकली आ रहा है। ठीक है, तो इस अलाइन टेक्स्ट से मैंने आपको होम पेज में भी बताया था कि आप यहाँ से अपने जो टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको सेंटर में चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है सेल मार्जिन कि आपको मार्जिन कितना रखना है, ऊपर से और नीचे से कितना सेट करना है। तो मैं क्या करती हूँ, बॉटम से इसे सेट कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने सेट किया कि बॉटम से इतना उठा होना चाहिए, तो मैंने ओके पे क्लिक किया तो देखिए बॉटम से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है और टॉप से कम हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास शॉर्ट। शॉर्ट जो होता है हमारे पास इसलिए यूज़ किया जाता है कि जैसे आपने देखा होगा आपके स्कूल में अटेंडेंस होती है तो वो कैसे होती है, असेंडिंग ऑर्डर में होती है, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकली होती है। तो आप यहाँ पे नेम्स देखिए ये कैसे हो रखे हैं, आगे पीछे हो रखे हैं। अब मैं चाहती हूँ ये बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकली सेट हो जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन असेंडिंग पे क्लिक किया एंड ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मार्कशीट बनाना आप लोगों को सिखाया।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मैं आपको कुछ और टेबल सिखाऊंगी, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।